हेलो एवरीवन। आज आपके सामने कुछ ऐसी टर्म्स मैं लेके आया हूँ जो कि आप रूटीन में इस्तेमाल कर सकेंगे। आज हम बात करेंगे जनरेशन्स की। ज़्यादातर जब भी हम जनरेशन की बात करते हैं तो कहते हैं ये इस जनरेशन से हैं, ये नई जनरेशन के बच्चे हैं, ये नई जनरेशन के स्टूडेंट्स हैं, हमारी जनरेशन में ऐसा था। तो आज हम यही बात करेंगे कि हम कौन सी जनरेशन के थे और हमारी जनरेशन उस पर्टिकुलर जनरेशन को क्या कहते हैं, आज की जनरेशन को क्या कहते हैं। तो अगर हम सबसे पहले जनरेशन एक्स की बात करें, हमारे पास 3 जनरेशन हैं जिसकी मैं बात करूँगा। जनरेशन एक्स, जनरेशन वाई और जनरेशन जी या जेड। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हम अपने पेरेंट्स को लेके, जो जिनका जन्म 90s में हुआ। उनके पेरेंट्स की जो जनरेशन है उसको जनरेशन एक्स कहा जाएगा। जनरेशन एक्स के अलावा उसको जेन एक्स और जर्स भी कहा जाता है। इनका ये जो इस जनरेशन के लोग हैं, इनका जन्म 1965 से 1980 के बीच हुआ। तो टेक्नोलॉजी को लेके ये इतने लेट अडॉप्ट किया है, मुश्किल से इनको टेक्नोलॉजी के बारे में पता लगा है। जब कभी भी इन्होंने बात करनी हो तो फेस टू फेस करना ही ये पसंद करते हैं, और वर्क एथिक को लेके बड़े ही, करियर को लेके बड़े ही फोकस्ड रहते हैं, और अपनी वैल्यूज़, हर एक ने अपनी अपनी वैल्यूज़ बनाई हुई हैं। आप देखोगे कि हम पेरेंट्स की ही बात करें, अगर मैं अपने पेरेंट्स की बात करूं तो एक इंडिविजुअलिस्टिक थॉट को लेके, वैल्यूज़ को लेके भी ये चलते हैं। और जो एजुकेशन जिस ढंग से ली थी वो सारी ट्रेडिशनल अप्रोच की एजुकेशन थी। उसके बाद अगर हम बात करें मेरी जनरेशन की, जैसे कि मैं 90s में बॉर्न हूँ, तो हमें मिलेनियल्स कहा जाता है। ये मुझे पता था कि हम मिलेनियल्स का जन्म है, बट मुझे ये नहीं पता था कि हमारी जनरेशन को जन वाई भी कहा जाता है। तो हमारी जो जनरेशन है, 90s की जनरेशन है, ये इस जनरेशन ने टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट किया, डिजिटल भी हुए, डिजिटली भी हम बात कर लेते हैं अच्छे से। अच्छा, वर्क लाइफ बैलेंस, हमें ये रहता है कि भाई लाइफ को भी अच्छे से बैलेंस करके चलेंगे, वर्क को भी अच्छे ढंग से बैलेंस करके चलेंगे। जबकि जो हमारे पेरेंट्स हैं जनरेशन एक्स वाले, वो बड़े ही करियर को लेके बहुत ज़्यादा फोकस थे। वो लाइफ के साथ बैलेंस करके चले, पर इतना अच्छे ढंग से वो नहीं कर पाए, वो करियर ओरिएंटेड रहे। और वैल्यूज़ जो है हमारी जनरेशन वाई की, मिलेनियल्स की जो वैल्यूज़ हैं वो डाइवर्सिटी और इंक्लूजन की है। मतलब हम डाइवर्स सोचते हैं, बहुत ही अलग सोचने की कोशिश करते हैं, और हमारी जो नॉलेज थी वो कंप्यूटर के साथ थी। तो टेक्नोलॉजिकल जो हमें एजुकेशन मिली है, और हमें मतलब एक तरह का ब्लेंड था, टेक्नोलॉजी भी और ट्रेडिशनल भी, हम दोनों ही ढंग से पढ़े लिखे गए हम। अब हम बात करेंगे आज की जनरेशन की। आज की जनरेशन को जनरेशन जेड कहते हैं, जेन जी या जेन जेड कहते हैं। इसको आइजन भी कहते हैं, और एक और स्पेशल नाम इनके लिए है, वो है जूमर्स। आज की जनरेशन जो बच्चे हैं वो जो उनको जूमर्स कहते हैं। जूमर्स, आप शब्द याद रखें, बड़ा ही यूज़ हो रहा है आजकल। तो इनका ये जो बच्चे हैं 1997 से लेके 2012 इवन प्रेजेंट टाइम में भी जिनका जन्म हुआ, वो टेक्नोलॉजी में उन्होंने जन्म लिया, बॉर्न इनटू टेक्नोलॉजी में जन्म लिया। मतलब सेल फोन्स की बात कर रहा हूँ मैं। सेल फोन्स के साथ ये हाइपर कनेक्टेड, अब छोटे छोटे बच्चों को भी मोबाइल दिया हुआ है। आई डोंट नो कि हाउ वुड दे बी एबल टू, उसके बाद भी कोई जनरेशन आएगी, जनरेशन जेड के बाद भी एक नई जनरेशन आएगी, वो कैसे ढंग से होगी उसके लिए अभी कोई टर्म नहीं इन्वेंट हुई। ये जो जनरेशन जेड के बच्चे हैं ये हाइपर कनेक्टेड हैं, और इनका जो माइंडसेट है वो एंटरप्रेन्योर वाला है, एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट है। मतलब बिजनेस करना चाहते हैं, ऐसा माइंड है इनका। और वैल्यूज़, ये ऑथेंटिसिटी में बिलीव करते हैं, और बड़ा ही प्रैग्मेटिक इनका एटीट्यूड है। DIY प्रैग्मेटिक एटीट्यूड से ये अपनी लाइफ को चलाना चाहते हैं। तो
मैं ये समझता हूँ अगर इन जनरेशन को हम डिफ्रेंशिएट कर पाएँ तो हम जनरेशन Z की मेंटालिटी को भी अच्छे से हम समझ पाएंगे और इवन जनरेशन X की मेंटालिटी को भी अच्छे से समझ पाएंगे। तो इस तरह से जनरेशन्स को 3 अलग अलग नाम दिए गए हैं। आई होप you understand it well and you have gained a special knowledge about the generations. Thank you so much.